देखो 9th नंबर जो क्वेश्चन में क्या आ रहा है ना, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसका मतलब देखना इस क्वेश्चन में ना LHS और RHS दोनों लेंगे और उसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो इसको जो है ना करते हैं। देखो मैं LHS ले रहा हूं, LHS में क्या दिया है बोलो, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है ना कॉसेक को साइन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं और सेक को कॉस के फॉर्म में। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा, बोलो इसको हम लोग 1/sin ए लिख देंगे और ये माइनस बोलो साइन ए। अब देखना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ बोलो कॉस ए माइनस बोलो ये कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे तो ये तो अपॉन में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो साइन ए, और ये बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इसको भी वही करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, ठीक है। अब कॉस ए तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखना ये जो है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बोलो, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये देखो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। इसको जो है ना ब्रैकेट में डालो, मल्टीप्लाई कर लो। ये जो है ना ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखना ये कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ हम लोग का क्या बचेगा कॉस ए, और इससे ये तो साइन ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू बोलो साइन ए। अब देखो जो है ना मैं RHS लेता हूँ, RHS लेता हूँ। RHS में हमारा क्या है बोलो 1/tan ए प्लस कॉट ए है। इसको भी क्या करो, tan को जो है ना साइन अपॉन कॉस के और कॉट को कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में चेंज कर दो। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन बोलो कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखना ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 लिखो और ये कॉस ए और साइन ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखना ये थर्ड टर्म ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए साइन ए, और ये क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, सिर्फ बचेगा कॉस ए और साइन ए। तो देखो ये हमारा क्या है LHS और ये क्या है RHS। तो LHS बराबर क्या हो गया, यहाँ पे LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो 10 नंबर जो कह रहा है ना 1/tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए 1 - cot ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। प्रूफ हम लोग को करना है वो। देखो ये देखने में जो है ना क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन है नहीं एक्चुअली। इसमें जो है ना tan को जो है ना साइन कोस में मत कन्वर्ट करना, वो लंबा चला जाएगा, हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं LHS क्या इसको लेता हूँ 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए, ये LHS में ले रहा हूँ।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना tan के फॉर्म में लाना है, ठीक है, इसके फॉर्म में ला दो। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए जैसा है वैसे लिख लो। अब देखना 1 को क्या लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट में डाल देना। 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो, देखना 1 प्लस 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं ना इसको, कोई दिक्कत। अब देखना ये जो है ना ऊपर क्या है बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में देखना ये tan, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो देखना ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये थर्ड टर्म ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग का tan स्क्वायर ए होगा, tan स्क्वायर ए। अब इसको भी कहीं ना कहीं हम लोग tan स्क्वायर ए ला दें, ठीक है, और ये तो tan स्क्वायर है ही। अब देखना इसको मैं लेता हूँ 1 माइनस tan ए, ठीक है, 1 माइनस cot ए। अब देखना ये क्या हो जाएगा, इसको tan स्क्वायर ए होगा, ये cot स्क्वायर ए, ये tan स्क्वायर है, ये cot स्क्वायर ए होगा, ठीक है, तभी ये होगा। देखो ये जो है ना, इसको जो है ना 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में देखना ये क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बोलो cot, नहीं ये जो है ना ये स्क्वायर हटा दो, शायद ये स्क्वायर है, क्वेश्चन में लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, tan ए, ये स्क्वायर है tan ए, और ये क्या हो जाएगा cot ए, ठीक है। cot ए को क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 अपॉन tan ए लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन tan ए लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। अब देखना ये जो है ना ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहने दो, tan ए। अब देखना ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए हो जाएगा, इसका पावर 2 कर दो। अब देखो 1 माइनस tan ए है, और ये क्या है बोलो tan ए माइनस 1 है, तो माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो माइनस यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, माइनस 1 माइनस tan ए हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस tan ए हो जाएगा, और ये क्या tan ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखना ये जो है ना ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म ऊपर चला जाता है, तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ये जो है ना हमारा आ गया इक्वल, ये भी आ गया, और थर्ड नंबर जो है ना ये हमारा tan स्क्वायर ए दिया ही है, ठीक है, तो ये हम लोग का ऑलरेडी क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर ए, तो हो गया, तीनों आ गया। देखो ये भी आ गया, ये भी और ये भी, तो यहाँ पे जो है ना इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है पूरा E to Z NCERT का क्वेश्चन।